रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है आपका रूहानी राहें इस रूहानी धारावाहिक की आज की इस कड़ी में। दोस्तों, कहते हैं जिसके हृदय में प्यार बसता है वहीं रब बसता है, और मिल जाती हैं उन्हें जहान की सब नेमतें जिनके हृदय में प्रभु का प्यार बसता है। जिस हृदय में बसे ईश्वर का प्यार, वहाँ सदा शुभ आशा व विश्वास का संचार होता है और उनके आसपास बड़ा ही सुंदर संसार होता है। और रूहानी राहें के हर एपिसोड में हम मिलाते हैं आपको ऐसे ही किसी दिव्य मानव से, और आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको बीके बाबाराम भाई जी से, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। आइए होते हैं उनसे रूबरू और दिव्यता का रंग लेते हैं उनके दिव्य जीवन से। ब्रह्मा कुमार बाबाराम भाई जी, आपका जन्म 5 जनवरी 1950 को पंजाब के एक छोटे से गांव डेरा बाबा नानक में हुआ। 1968 में बटाला में जब आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तो आपको दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, जिससे आपका ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग के प्रति रुझान बढ़ा और आपने इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया। वर्तमान समय आप संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब मैं 68 में मैं ज्ञान में चला और बाबा का परिचय हुआ, मुझे जिस भाई ने मुझे ज्ञान दिया उस भाई ने कहा कि देखिए, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगर शरीर को अगर हम देखते हैं तो उससे विक्रम बनते हैं, अगर आत्मा को देखते हैं तो उससे पुण्य जमा होते हैं। तो मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं घर से बाहर गया। सारा दिन मैं चलते चलते 8-10 किलोमीटर साइकिल पर गया। मैं सारा दिन आत्म स्वरूप में रहने का अभ्यास किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्कापन महसूस हुआ। उसी दिन मेरे को 1:30-2 बजे रात को मुझे एक बाबा ने अपना दृश्य दिखाया। मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर आकाश से एक लाइट चमकती हुई आ रही है, और ऐसी लाइट थी सूर्य के समान, और लाइट की किरणें जितनी तेज होती जा रही थी, मैं उतना ही अलर्ट होकर के उस किरणों को बड़े प्यार से देखता जा रहा था। वो जैसे वो लाइट नज़दीक मेरे पास आती जा रही थी तो मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैं उस लाइट को पकड़ लिया। तो उसके बाद वो लाइट धीरे धीरे मेरे हाथ से सरकती गई, धीरे धीरे वो लाइट ऊपर जाती चली गई। फिर मेरे को अगले दिन फिर मैंने जिस भाई ने मुझे ज्ञान सुनाया उसको मैंने कहा कि अभी मुझे आप आश्रम में ले चलिए। और जैसे जैसे मैं समझता जा रहा हूँ तो बहनों ने कहा कि आप को धीरे धीरे आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी और आप आगे चल करके इसकी धारणा में आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहनों से यही प्रेरणा आती थी कि ये बहनों से हमें रूहानी प्यार जो मिलता था वो बड़ा आकर्षण करता था। प्यार ऐसा रूहानी प्यार था, वो दिव्यता थी बहनों के चेहरे पर, और वो रूहानियत थी, वो कहीं संसार में नहीं मिलती। उन्नीस 1971 में आप पहली बार मुख्यालय मधुबन आए
और परमात्म मिलन की दिव्य अनुभूतियों से प्रेरित होकर आपने मधुबन में ही समर्पित होने का संकल्प लिया। मधुबन आने से आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। आप में आए इस परिवर्तन को देखकर आपके परिवार ने आपको मधुबन में समर्पित होने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। 1973 में आप मधुबन में स्थायी रूप से आ गए। तो 71 में पहले मधुबन आया, यहाँ आकर के अव्यक्त बाबा से, बाबा के कमरे में मिला। तो बाबा के कमरे में बाबा से मिला कि बाबा ने कहा कि बच्चे, जो आपका संकल्प है वो एक दिन सिद्ध हो जाएगा। मेरा संकल्प ये था कि मैं मधुबन में रहूं, मैं मधुबन वासी बन जाऊं। ये संकल्प था, वो बाबा ने भी मेरा पूरा कर दिया। तो जैसे मैं बाबा के पास यहाँ आया, सेवा करके गया, 1-1.5 मास सेवा करके गया। उसके बाद फिर वापस जब अपने लौकिक परिवार में आया, परिवार वाले देख करके मेरे को हैरान हो गए कि ये इसके जीवन में क्या हो गया। ये मधुबन गया, इसके जीवन में जैसे कम बोलता है, धीरे बोलता है, शांति से बात करता है। बहुत पहले गुस्सा था, इतना क्रोधी था, ये क्या हो गया इसको। तो उन्होंने जब मेरा ज्ञान, बाबा का ज्ञान सुना, तो ज्ञान सुनने के बाद उनको भी जरा अच्छा लगने लगा। तो कहने लगे, कमाल है आपका तो क्रोध ही गायब हो गया, आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। तो ये देख करके सुन करके बहुत वो प्रभावित हुए। जब मैंने उनको कहा कि मेरे को अभी छुट्टी चाहिए, आगे चल करके मैं ऐसी ऊंची जीवन बनानी है, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मुझे मधुबन जाना है। तो मधुबन जाने के लिए जब वो कहा तो कहा, मधुबन कैसे जाएंगे आप तो पढ़ रहे हैं। फिर मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद फिर मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे अभी यहाँ पंजाब में नहीं रहना है, मुझे आगे जा करके अपनी जीवन ऐसी हीरे जैसी बनानी है। तो जब जीवन इतनी हीरे जैसी जब बन रही है, बहनों का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है कि बहुत अच्छी जीवन बन रही है, तो मुझे भी प्रेरणा आती थी बहनों को देख करके। भगवान मिल गया, सर्वशक्तिवान मिल गया, और बाबा के पास इतनी शक्तियाँ, इतने खजाने, जो कि प्रेम का खजाना, शांति का खजाना, खुशियों का खजाना, वो जब मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में अनुभव करके मैं औरों को भी ऐसा प्रेरणादायक बनूं। तो मुझे ऐसा संकल्प आता था। तो जब मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद मैं 73 में परमानेंट यहीं से बैठ गया बाबा के घर में। मधुबन में आप यहाँ के मुख्य आवासीय भवनों, सुखधाम व राजयोग भवन की देखरेख की सेवा करते, देश विदेश से आने वाले मेहमानों को इन भवनों में ठहराने और उन्हें उचित प्रबंध देने की सेवा आप बड़े दिल से करते। मधुबन में जब हम शुरू में आए थे, और यहाँ आने के बाद दीदी जी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, और मुझे हर बात में मेरा ध्यान भी रखती थी, और मुझे कहा करती थी कि बाबा राम भाई, आपके अंदर ईमानदारी मैंने देखी है, और जिस ईमानदारी से आप सेवा करते हो, इसी ईमानदारी को सामने रखते हुए मैं आपको राजयोग भवन की आपको सेवा देती हूँ। एकोमोडेशन जो है वो 74 में उसका उद्घाटन हुआ था। तो दीदी ने कहा था कि ये मैं आपको सेवा देती हूँ, ये आप वहाँ संभालो बिल्डिंग। वो वहाँ 11 साल में वहाँ रहा। उसके बाद फिर मुझे ये ये सुखधाम जो बन रहा था, उसमें फाउंडेशन बन रही थी, तो उसी घड़ी बड़ी दादी जी एक बार शांति स्तंभ पर अकेले खड़ी थी दादी जी, और मैं दादी जी के पास गया कि दादी जी, मेरी दिल है कि सुखधाम जब बनेगा, ये सेवा मैं करूँगा। तो दादी ने कहा, मैं यही शांति स्तंभ पर अभी यही खड़ी होकर के मैं यही संकल्प बाबा से कर रही थी, दे रही थी बाबा को संकल्प कि बाबा ये सुखधाम मैं किसको दूँ। इतने में मैं बाबा की कमाल है,
कि मैं दादी जी के पास यही संकल्प अपना लेके गया कि दादी ये संकल्प मैं लेके आया हूँ कि ये मुझे आप ये सेवा मुझे देना। तो दादी ने कहा गुड ऑफर आपने किया है और बहुत बहुत थैंक्स आपका, और मैं ये सुखधाम ये सेवा आपको ही दूंगी। जैसे जैसे मैं यहाँ सेवा करता जा रहा था, विदेशी आते थे। विदेशी क्या देखते थे कि वो वाइब्रेशन ज़्यादा कैच करते थे। उनके अंदर ये था कि हमारे अंदर हाव भाव बहुत जल्दी कैच करते थे। हम ये अंदर वंडर खाते थे कि हम कोई हमें सेवा करते देखे या ना देखे। बाबा तो देखता है, तो वो किस भाव से हमें देखते थे कि ये सचमुच ये अंदर से दिल से सेवा करते हैं या दिखावे की करते हैं। लेकिन ऐसा हमारे अंदर उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आती थी कि भी बाबा राम भाई दिखावे की सेवा करता है। हमेशा यही ये प्रेरणा लेके जाते थे कि बाबा राम जो सेवा करता है बड़ी दिल से और प्यार से और निस्वार्थ भावना से सेवा करता है और अच्छी सेवा करता है। तो मुझे भी खुशी होती थी कि मुझे भी ये खुशी होती थी कि वाह बाबा, आपने सेवा भी इतनी बेहद की मुझे दिया। इसी सेवा को सामने रखते हुए मैं जब सेवा करता था तो मुझे भी खुशी होती थी। मधुबन में वर्षों तक दादी प्रकाशमणि व दीदी मनमोहिनी के सानिध्य में रहने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। जिनसे आपने अनेक दिव्य गुणों व विशेषताओं को ग्रहण किया। जैसे दीदी चलती थी तो चलते उससे मुझे लगता था कि जैसे साकार की भाषणा आती थी दीदी के द्वारा। उसके बोल ऐसे होते थे कि उसके बोल के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि जो दीदी बोलती थी उसके बोल से मुझे लगता था कि मुझे वरदान मिल गया है। तो दीदी के अंदर इतनी परखने की शक्ति थी, दीदी के अंदर इतना प्यार था, प्यार की पालना थी, ला भी था। जैसे ला था ऐसे ही प्यार की पालना भी सेम। बाबा की कमाल है, इन दीदियों को बाबा ने कैसे अपने समान बना दिया दादियों को। और दादियों के देख करके ही तो हमें यहाँ आने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनको देख के सारा यज्ञ चलता है और सारा संसार इनको ही देख करके, इनकी जीवन देख करके ही कितनी प्रेरणा मिलती है। यही यज्ञ की शोभा है हमारी दादियाँ। तो इनको देख करके बाबा की कमाल हम गाते हैं कि वाह बाबा, आपने अपने समान फोटो स्टेट बना दिया, बिल्कुल एकदम डिटो कॉपी ये दादियाँ बन गई। इनको देख करके साकार की वासना आती है। अगर साकार को नहीं देखा है तो भी सब कुछ हमने जैसे देख लिया है। यहाँ आने के बाद दादी के अंदर वो बातें हमने देखी कि जो दादी जी जो कहती थी वो प्रैक्टिकल होता था। जो दादी ने संकल्प कर लिया कि भाई ये शांति स्तंभ में पत्थर चेंज करना है और पत्थर चेंज करने का संकल्प किया, तो उसी समय क्या था कि सब मधुबन वासियों को दादी बुलाती थी, सबकी राय से दादी करती थी। तो हमें बहुत अच्छा लगता था, दादी सबकी राय लेती है, सबको सम्मान देती है और हमें भी अपनापन लगता था कि दादी देखो कितनी निर्माण है, सारी मुख्य हेड है संस्था की, तो भी सबसे राय लेकर के ही आगे कारोबार चलाती है। अलौकिकता दिव्यता कर्मों में थी, तो ऐसी कर्मों में जो अलौकिकता हो, दिव्यता हो, तो कितना अच्छा लगता है, परिवार के अंदर सीखने को मिलता है। ये ऐसी दादी का भी ऐसे था कि जब दादी कहीं भी जाती थी तो हमेशा हर एक का ऐसा दिल देती थी कि आपको कुछ चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट से दादी मिलती थी, अपने पास बिठाती थी, बिठा करके फिर भोजन भी कराती थी। और हमें लगता था कि दादी दीदी तो क्या है, ये तो जैसे सेकंड ब्रह्मा है। सेवा करते समय आपका सभी को सुख देने व संतुष्ट करने का लक्ष्य रहता है। आप व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहते हैं तथा मधुबन के पवित्र वायुमंडल में योगमय जीवन जीते हैं। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो
पाए सभी का हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। बाबा ने हमें क्या नहीं दिया, वो सब कुछ दिया है। हमने बहुत कुछ अनुभव किया है कि यहाँ मधुबन में रह करके हमें यानी अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हम। बहुत हमें प्रेरणा मिलती है। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने संकल्प करना है कि आज सारा दिन में मेरे को किसी आत्मा को दुख नहीं देना है। 2 संकल्प कर लेता हूँ कि आज सहन शक्ति बिल्कुल इस पर चलना है, आज मुझे मधुरता पर चलना है। तो जो 2 गुण मैंने अपना लिए हैं कि आज मुझे इस पर चलना है। अगर इस पर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरे दिन फिर मुझे इसी पर रिपीट करना है कि सहन शक्ति में मैं फेल हो गया हूँ, जहाँ मधुरता थोड़ी मिठास में थोड़ा कम हुआ हूँ, तो अगले दिन फिर मैं रिपीट करता कि मुझे इस पर बराबर चलना है। जब मैं इस पर पूरा पास हो गया हूँ दूसरे दिन, फिर अगले दिन फिर मैंने ऐसा संकल्प दूसरा गुण धारण करने के लिए फिर मैं संकल्प करता हूँ। हर के साथ मिलकर चलना, प्यार की पालना लेना, और बाबा का प्यार इतना मिलता है, अथाह मिलता है। इस प्यार के अंदर मैं कहता हूँ इतनी खुशी है, दिन दुगनी रात चौगुनी, सारा दिन कैसे बीत जाता है खुशियों में, शांति से गुजरता है दिन और हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो बहुत अच्छा दिन बीत जाता है। को समाहित किए हुए ब्रह्मा कुमार बाबा राम भाई का जीवन सर्व को निस्वार्थ भाव से सेवा करने व योग युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार बाबा राम भाई जी से, जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म और सेवा से सजाकर बहुमूल्य बनाया है। आध्यात्म परम श्रृंगार भी है तो परम सुख भी। इस परम श्रृंगार व परम सुख का रंग लगाने हम आपसे मिलते रहेंगे हर रविवार, लेकर आपके लिए रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।